मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करता हूँ। उस कहानी का नाम है शेर और चूहे की दोस्ती। एक जंगल था। उस जंगल का राजा शेर एक पेड़ के नीचे सो रहा था। छोटा सा चूहा अपने बिल से दौड़कर शेर के नाक पर उछल कूद करने लगा। शेर जाग गया और अपने पंजे से उसको दबोच लिया। चूहा बोला, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझसे गलती हो गई, मैं भी आपके काम आ सकता हूँ। शेर हंसा, हा 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 हा, तुम इतने छोटे चूहे मुझको कैसे मदद कर सकते हो? शेर ने चूहे को एक चेतावनी दी कि तुम मुझे जगाना मत। चूहा अपने बिल के पास फिर से दौड़कर अपने बिल में घुस गया। अगले दिन शिकारी आया और जाल बिछाकर चला गया। शेर शिकारी के बिछाए हुए जाल में फंस गया और जाल की रस्सी को तोड़ने की बहुत कोशिश की, किंतु असफल रहा। वो जोर जोर से दहाड़ा। चूहा अपनी बिल से दौड़कर आया और बोला, तुम लेटे हो, मैं अभी आजाद कर देता हूँ। चूहे ने जाल की रस्सी को कुतर दिया और शेर बाहर निकल गया और दोनों में दोस्ती हो गई। हाँ, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिली कि कभी भी किसी को छोटा समझना नहीं चाहिए। हर कोई को एक हुनर होता है। शुभ संध्या आदरणीय प्रचार महोदय, शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम विनीति शर्मा है। मैं कक्षा दूसरी में पढ़ती हूँ। मैं आज हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी का शीर्षक है दोस्त की मदद। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के सामने मार्ग में एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। एक दिन वो तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे, तभी वहाँ पर तेंदुआ आए। दोनों अपनी जान बचाकर भागे। लोमड़ी अपनी जान बचाकर फुर्र से भागी अपने माठ के अंदर। उसके बाद कछुआ की धीमी चाल के कारण वो तालाब तक नहीं पहुंच सका। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था छुपने का। उसके बाद उसने सोचा, मैं खोल के अंदर छुप जाता। उसके बाद एक ही छलांग में तेंदुआ ने उसे पकड़ लिया और वो पेड़ के पास गया और उसका खोल तोड़ने की पूरी कोशिश की। वो सब माद में छुपी हुई लोमड़ी देख रही थी। तभी उसे एक सुझाव आया। उसने कहा, तेंदुआ जी, आप इसे पानी में फेंक दीजिए, इससे इसका खोल नरम हो जाए, फिर आप इसे खा सकते हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप एक बार आजमा कर देख लीजिए। फिर तेंदुआ ने कहा, ठीक है। फिर उसने कछुआ को पानी में फेंक दिया। फिर क्या था, कछुआ गया पानी में। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हमारा सच्चा दोस्त ही बुरे वक्त में हमारी सहायता करता है। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम कंचन पाल चौधरी है। मैं कक्षा तीसरी में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। इस कहानी का नाम है दो चटोरी बहनें। एक गांव था। उस गांव में दो बहनें रहती थी।
बड़ी बहन का नाम था रिया, छोटी बहन का नाम था सीमा। तो एक दिन सीमा को बिस्किट खाने का मन हुआ, तो सीमा ने बताया रिया को, अरे मुझे बहुत दिन से बिस्किट खाने का मन कर रहा है, आज चलो बिस्किट बनाते हैं। तो रिया ने बोला ठीक है, तुम बाजार से सामान लेकर आओ। तो सीमा ने बाजार से सब सामान ला लिए। तो रिया ने 7 बिस्किट बनाए थे। तो रिया ने पहले ही बता दिया कि जो आखिरी बचेगा वो मैं खाऊंगी। तो ऐसे उन्हों का झगड़ा लग गया कि वो आखिरी बिस्किट कौन खाएगा। तो बड़ी बहन ने सोचा वो दोनों सांसें बंद करके रखेगी और जो हिल जाएगा वो तीसरा बिस्किट नहीं खा पाएगा। तो वो दोनों ने ऐसे मुंह फुलाकर बैठे रहे। तो बहुत देर हो गई, तो उनकी बुआ वहाँ आ पहुँची। तो उनकी बुआ ने सोचा अरे ये दोनों तो हिल भी नहीं रहे, तो ये दोनों मर गई। तो उनकी बुआ ने गांव वालों को बुला लाया। तो गांव वालों ने उन्हें जला दिया और वो दोनों बहनें तब भी सांसें नहीं खोली। तो तब से इस गांव में ये बात फैल रही है कि जब से ये दोनों बहनें मरी है तब से गांव में सबके घर में खाना खत्म हो रहा है। तो एक दिन 2 लड़कियां अपने हाथों में खाना लेकर बातें कर रही थी, वो दोनों चटोरी बहनें के बाद। तो उन्होंने 2 चटोरी बहनों ने उनका भी खाना खा लिया। तो उन्होंने बोला अरे हमारा खाना कहाँ गया, लगता है वो दोनों चटोरी बहनें खा गई। तो उन्होंने सोचा सब गांव वालों को बुलाकर एक प्लान बनाया जाए। तो सब गांव वाले एकजुट में हो गए और सबको प्लान बता दिया गया। वो प्लान था कि वो लोग पत्थर से कलर करके उनको खाने के जैसा बना देंगे। तो उन्होंने सामने बहुत सारा खाना रख दिया। तो 2 चटोरी बहनें आकर वो खाने लगी, तब भी उनके दांत में दर्द होने लगा। तो उन्होंने बोला मेरे दांत में दर्द है। तो वो दोनों ने सोचा कि ये गांव वालों तो बहुत शैतान है, इसलिए वो दोनों बहनें ये गांव छोड़ चली और वो गांव फिर से पहले जैसा हो गया। और इसका महत्व है कि वो दोनों बहनें ने मरती नहीं, क्योंकि वो दोनों आखिरी बिस्किट 2 भाग करके खा सकते थे। मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम सौम्या चौधरी, मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके सामने एक कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ जिसका नाम है बलवान कौन। तो प्रस्तुत है बलवान कौन। एक जंगल में गौरैया का जोड़ा रहता था। उनके नाम थे चीची और टकबक। वो दोनों बहुत खुश रहते थे। उन्होंने अपना घोंसला घास, रुई और बंग बटोरकर बनाया था। एक दिन चीची ने 3 अंडे दिए। वो बहुत खुश हो गई। उसी जंगल में एक अखरू हाथी रहता था जिसे अपने बल पर बहुत घमंड था। उसे पशु पक्षियों को परेशान करने में भी बहुत मजा आता था। एक दिन वो एक पेड़ के नीचे जाता है जहाँ पे चीची और टकबक का घोंसला था। वो उसे अपने सूंड से ऐसे हिलाता है कि चीची और टकबक का घोंसला नीचे गिर जाता है और अंडे टूट जाते हैं। चीची बहुत जोर जोर से रोने लगती है। फिर टकबक बोलता है कि ऐसे रो मत, हमें उस हाथी को सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो वो अपनी दोस्त चीची को बोलती है। तो एक दिन जब हाथी वहाँ एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा होता है, फिर उसे नींद आ जाती है, तो चीटी चुपके से उसके सूंड में घुस जाती है। हाथी तड़प उठाता है। उसे तड़पता हुआ चीची और टकबक बहुत खुश हो जाते हैं।
फिर भी उसका दर्द कम नहीं होता है। तो फिर चींटी बोलता है, हाथी भाई अब भी क्या तुम पशु पक्षियों को परेशान करोगे? वो बोलता है, नहीं नहीं, क्षमा कर दीजिए मुझे, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मुझे समझ आ गया है कि किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। इस प्रकार एक नन्ही सी चींटी ने विशालकाय हाथी को हरा दिया। हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने बल पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष गौर। मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ और मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उस कहानी का नाम है प्यासा कौवा। एक कौवा था, वो भटक रहा था पानी के तलाश में और शाम भी हो रही थी और उसने हार नहीं मानी। वो ढूंढते रहा। फिर उसको एक पानी से बड़ा मटका मिला और उसका पानी बहुत नीचे था, इसीलिए वो पीछे आगे देखा। फिर उसको एक सुझाव मिला। उसने कंकर पत्थर देखे। फिर उसने सोचा कंकर पत्थर में उठा के डालूंगा इसमें, तभी पानी ऊपर आएगा। इसीलिए कौवा कंकर पत्थर उठा के पानी में डाला। एक एक करते करते वो पानी ऊपर आ गया और वो पानी कौवा पी लिया। इससे हमें सीख मिलती है, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। सफलता का फल मिलता है। मेरा नाम जय मजूमदार है। मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ। आज मैं एक कहानी सुनाने वाला हूँ। कहानी का नाम है टिपटिपुआ। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता हर रात को सोने से पहले दादी के पास कहानियाँ सुनता था। दादी उसे हर रोज तरह के कहानी सुनाती थी। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में हर जगह से पानी टपक रहा था, टिप 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 टिप। उस बात से बेखबर पोता दादी के पास दादी की गोदी में कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। दादी खींचकर बोली, अरे बचुआ, कहाँ कहानी सुनाए? इस टिपटिपुआ से जान बचे तब ना। पोता उठकर बैठ गया। पोता दादी से बोला, दादी ये टिपटिपुआ कौन है? क्या ये शेर बाघ से भी बड़ा है? दादी छत से टपकते हुए पानी को देखकर बोली, हाँ बचुआ, ना शेरवा के डर ना बगुआ के डर, डर तो डर टिपटिपुआ के डर। हेलो, नमस्ते। नमस्कार, मैं अग्निमा चक्रवर्ती कक्षा 4 A का छात्रा आपके सामने एक कहानी लेके प्रस्तुत हूँ। तो लीजिए प्रस्तुत है। कहानी का नाम है खरगोश और कछुआ का प्रतियोगिता। तो लीजिए प्रस्तुत है। एक खरगोश था। वो अपने आप को सोचता था कि मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ। वो कछुआ को बोला, कछुआ कछुआ, मैं तुमसे ज्यादा तेज दौड़ सकता हूँ, चलो प्रतियोगिता लगाए। कछुआ बोला, ठीक है, मैं प्रस्तुत हूँ। 2 दिन बाद प्रतियोगिता शुरू हो गई। खरगोश बहुत तेज दौड़ के एक पेड़ दिखा उसे लगा कि कछुआ तो धीरे धीरे आएगा, मैं थोड़ा सो जाता हूँ। वो पेड़ के नीचे सो गया। कछुआ धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते खरगोश को देखा तो वो सोचा, इसे सोने ही देता हूँ, मैं जीत जाऊंगा। कछुआ बस बहुत
खरगोश की आँख खुल गई। खरगोश जब दौड़ा, बहुत तेज दौड़ा, फिर भी कछुआ ही जीत गया। इससे हमें सीख मिलती है कि कभी भी हिंसा नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। शुभ संध्या। मेरा नाम पीहू कुमारी, मैं कक्षा 5वीं ब से आज आपके सामने एक हिंदी कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ। कहानी का नाम है अपना अपना काम। एक गांव में 3 दोस्त रहते थे, तोता, मुर्गी और चूहा। वह तीनों बहुत मेहनत करते थे। तोता जाकर जंगल में खाने पीने की चीज इकट्ठा करता था, मुर्गी घर में काम करती थी और खाना बनाती थी, चूहा खेत में जाकर रखवाली करता था खेत की। तीनों दोस्त बहुत मेहनत करते थे। एक कौवा था, उन्हें उनकी दोस्ती बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वह सोचता रहता था कि इनकी दोस्ती अब कैसी तोड़ी जाए। अगले दिन उसे एक उपाय सूझा। उसने तोते को देखा और उसने तोते को बुलाया। ए तोते, इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात कहनी है। यह तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। वह दोनों घर में आराम कर रहे हैं और तुम्हें कड़क धूप में काम करने के लिए भेज दे रहे हैं। और तब तोते ने सोचा कि हाँ, ये सही बात है, मैं घर में जाकर यही बात कहूँगा उस मुर्गी से। तब तोता घर पहुंचा और उसने कहा कि मुर्गी, तुम मेरे साथ ये अन्याय कर रही हो। मैं तुम्हारा क्या नौकर हूँ? तुम दोनों बैठ के घर में आराम कर रही हो और मुझे कड़क धूप में भेज दे रही हो काम करने के लिए। तभी मुर्गी ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं चले जाऊंगी खाना पीना इकट्ठा करने के लिए, तुम घर में खाना बनाना। सुबह उठकर मुर्गी खाना पीना इकट्ठा करने के लिए चले गई। तब तोते ने खाना बनाना शुरू किया। तोते का हाथ जल गया और मुर्गी और चूहा जब अपना काम खत्म कर आए, तब उन्होंने देखा कि तोता रो रहा है और सारा खाना बिखर गया है। और तब उन्होंने पूछा, तोता, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम ये सब मतलब तुम रो क्यों रहे हो? तब तोते ने कहा, मेरा हाथ जल चुका है। और तब चूहा फटाफट मलहम लेकर आया और मुर्गी को दे दिया। मुर्गी ने फटाफट तोते के जले हुए हाथ में लगा दिया और फटाफट खाना बनाया। और तोते और तीनों दोस्त खाना खाने बैठे। और मुर्गी ने कहा कि कोई घर का काम करने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, घर का काम करने से राजा मंत्री कोई नहीं बन जाता। अतः हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि शुभ संध्या शिक्षक और शिक्षिका। मेरा नाम दिव्यांशु कुमार है, मैं कक्षा 5 बरगमां में पढ़ता हूँ। मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका नाम है मगरमच्छ और बंदर। एक समय की बात है, एक जामुन के पेड़ में एक बंदर रहता था। वह रोज जामुन खाता और मस्ती करता। उसी पेड़ के नीचे एक नदी थी, उसमें एक मगरमच्छ रहता था। वह और मगरमच्छ बहुत अच्छे दोस्त थे। बंदर रोज मगरमच्छ को मीठे मीठे जामुन देता। मगरमच्छ ने एक दिन वह जामुन अपने पत्नी के पास ले गया। पत्नी ने जामुन खाया और कहा, यह जामुन देने वाला इतना मीठा है तो उसका कलेजा कितना मीठा होगा। मुझे उसका कलेजा खाना है, मुझे ला के दो। मगरमच्छ गया कलेजा लाने बंदर का। तो मगरमच्छ ने कहा कि तुम मुझे रोज मीठे मीठे जामुन खिलाते हो, आज मैं तुमको दावत में बुलाना चाहता हूँ, तुम आओ। तो बंदर ने कहा कि ठीक है। तो बंदर मगरमच्छ के पीठ में सहारा रख कर चला गया। बीच नदी में मगरमच्छ ने कहा, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा सकता। तुमको मेरी पत्नी तुम्हारा कलेजा खाने के लिए बुला रही है। तो बंदर ने कहा, तुमको पहले बोलना था ना, मेरा कलेजा तो पेड़ पे ही छूट गया। तो मगरमच्छ ने कहा कि
ठीक है, मैं तुमको पेड़ के पास ले जाता हूँ। तो मगरमच्छ उसको पेड़ के पास ले जाता है। बंदर झटपट पेड़ पे चढ़ जाता है और बोलता है, मेरा कलेजा तो मिल नहीं रहा, जब मिलेगा तो तब मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। धन्यवाद। शुभ संध्या माननीय प्राचार्य महोदय, आदरणीय शिक्षक शिक्षिकागण एवं सम्मानीय निर्णायक मंडलीगण, आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं मयूर चौधरी कक्षा चौथी ब से आप सभी के सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उस कहानी का शीर्षक है एक बुद्धिमान पंडित। एक बार एक अमीर आदमी था। वे एक बार एक पंडित के पास गया और उससे विनती की, ओ पंडित, क्या तुम मेरे बेटे की सारी बुरी आदतें छुड़ा पाओगे? पंडित ने कहा, क्यों नहीं। एक दिन वह पंडित उस अमीर आदमी के बेटे को लेकर एक सुंदर से बगीचे में घूमने गया। वो लोग थोड़ी सी दूर गए। फिर पंडित ने उस बच्चे को दिखाया, क्या तुम वो छोटा सा पौधा देख पा रहे हो? बच्चे ने कहा, हाँ। पंडित ने बोला, क्या तुम उसे उखाड़ सकते हो? बच्चे ने उस पौधे के पास गया और उसे अपनी उंगली और अपने अंगूठे से पकड़ के आसानी से उखाड़ दिया। फिर वो लोग थोड़ी सी दूर और गए और पंडित ने उस बच्चे को दिखाया, क्या तुम उससे भी बड़ा पौधा देख पा रहे हो? बच्चे ने कहा, हाँ। पंडित ने बोला, क्या तुम उसे भी उखाड़ सकते हो? बच्चे ने उसे हाथ से पकड़ के और थोड़ी सी ताकत के साथ उसे भी उखाड़ दिया। फिर वो लोग और आगे बढ़े। तभी पंडित को एक बड़ा सा पेरू का झाड़ नजर आया। तभी पंडित बोला, क्या तुम उस बड़े से पेरू के झाड़ को उखाड़ सकते हो? बच्चे ने कहा, कोशिश करता हूँ। बच्चे ने उस पेरू के झाड़ के पास गया और उसे गले लगा के उखाड़ने की कोशिश की। बच्चे ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वह उस पेरू के झाड़ को उखाड़ नहीं पाया। वो पंडित के पास वापस आके पंडित से बोला, माफ कीजिए पंडित जी, मैं इस पेरू के झाड़ को नहीं उखाड़ पाया। पंडित ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ कहा, बेटा, ऐसे ही हमारी बुरी आदतें हैं। जब वो नई नई होती है, हमें तभी ही उसे उखाड़ देना चाहिए, नहीं तो वो जब एकदम गहरी आदत बन जाती है तब हम उसे नहीं उखाड़ सकते। बच्चा समझ गया और उसने उस दिन से अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दिया। शिक्षा, जब कोई भी बुरी आदत नई नई हो, हमें तभी ही उसे उखाड़ के फेंक देना चाहिए, नहीं तो वो आदत हमारे साथ जिंदगी भर हमारे साथ ही चलते रहेगी। धन्यवाद। सुसंध्या माननीय प्राचार्य महोदय, आदरणीय शिक्षक शिक्षकों एवं मेरे प्यारे दोस्तों, मैं श्रुति मणि सिंह कक्षा चौथी ब से आज मैं आपके समक्ष एक कहानी लेके प्रस्तुत हूँ, जिसका शीर्षक है लालची कुत्ता। एक बार एक कुत्ते को बहुत जोर की भूख लगी थी। तभी उसे एक रोटी मिली। वह उस रोटी का पूरा आनंद लेना चाहता था, इसीलिए वह शांति में बैठकर खाने की इच्छा में रोटी को अपने मुंह में दबाकर नदी की ओर चल दिया। नदी में एक छोटा सा पुल था। जब कुत्ता नदी पार कर रहा था, तभी उसे पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। वह अपनी परछाई को दूसरा कुत्ता समझा और उसकी रोटी छीनना चाहा। रोटी छीनने के लिए भौंकते हुए उसने एक नदी में छलांग लगाई। मुंह खोलते ही उसके मुंह की रोटी नदी के जल में बह गई और लालची कुत्ता भूखा ही रह गया। इसीलिए कहते हैं लालच कभी नहीं करना चाहिए। लालच बहुत बुरी भला है। धन्यवाद। मेरा नाम है श्रेया कुमारी। मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। मेरा विद्यालय का नाम है केंद्रीय विद्यालय न्यू बोगईगांव। मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है प्यासा कौवा। गर्मियों का मौसम था। एक कौवा वहाँ से उड़ के जा रहा था पानी की तलाश में। इधर उधर भटक रहा था कि एक गरा उसे दिखा जिसमें कम पानी थी। कौवा उस घड़े के पास गया और पानी पीने के लिए अपनी मुंह नीचे की, पर पानी थी इतनी
कम कि कौवा पानी पी नहीं पाया। तो कौवा को एक आइडिया आया। उसने कंकड़ उठा के घड़े में डालनी शुरू की। तो कंकड़ घड़े में वो कौवा डाल दिया। फिर से वो पानी ऊपर आ गई और कौवा पी के चला गया। मेरा नाम रितानीम देवनाथ है और मैं कक्षा 5वीं में पढ़ता हूँ और आज मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी का नाम है माँ की प्यारी सीख। एक दिन चेतन नाम का लड़का और उसकी माँ एक बहुत अच्छे घर में रहती थी और चेतन बहुत ही अच्छा लड़का था और वो अपनी माँ की बात हमेशा सुनता था। एक दिन चेतन की माँ ने कुकीज़ बनाई और बाजार चली गई। बाजार जाने से पहले उसकी माँ ने चेतन को कहा कि अपना गृह कार्य समाप्त करने के बाद तुम कुकीज़ खा लेना। चेतन ने जल्दी ही अपना गृह कार्य करके कुकीज़ खानी चाहिए और वो अपने हाथ को कुकीज़ के जार में डाल के बहुत सारी कुकीज़ निकालने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ वहीं पे फंस गया। उसकी माँ भी तभी आ गई और उसे देख के हंसी और कहा कि बहुत सारे के जगह तुम 2-3 ले लो, फिर हाथ निकालने की कोशिश करो। चेतन ने वही किया जो उसके माँ ने कहा था और उसका हाथ निकल गया। नमस्कार, मेरा नाम है श्रेयसी चित्रधर। मैं दूसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं कौवा की कहानी सुनाने वाली हूँ। एक दिन कौवा उड़ते 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 तालाब में पहुंचा और हंस को देखा। फिर वो सोचने लगा, वो कितनी खूबसूरत है, वो कितनी सफेद है। और फिर कौवे ने बोला हंस को, तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम कितनी सफेद हो। फिर हंस ने बोला, उस मुझसे अच्छा, मुझसे खूबसूरत तोता है। तोते के पास 2 रंग है। फिर कौवा उड़ते 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 तोता के पास गया। फिर तोते को बोला, तुम कितने खूबसूरत हो, तुम्हारे पास 2-2 रंग है। और फिर तोते ने बोला, मुझसे अच्छा, मुझसे खूबसूरत, मुझसे अच्छा, मुझसे खूबसूरत मोर है। मोर के पास बहुत सारे अलग अलग रंग है। फिर कौवा उड़ते 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 मोर के पास गया। फिर मोर को बोला, तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम कितनी रंगीन हो। फिर तोते मतलब कौवा ने बोला, तुम कितनी रंगीन हो, तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम्हारे पास कितने सारे रंग हैं। फिर मोर ने बोला, तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुमको
कोई पिंजरे में बंद नहीं कर सकता। मुझे तो सब लोग पिंजरे में बंद कर देते हैं। फिर कौवा भगवान के विश मांगी, मुझे ऐसा बनाने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार शिक्षकों और मेरे गुरुजन, मेरा नाम मिति गुरुआ। मैं कक्षा 5वीं से मैं पढ़ता हूँ। मैं एक कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ जिसका शीर्षक है एक खरगोश और एक कछुआ की कहानी। तो लीजिए प्रस्तुत करते हैं। एक जंगल में बहुत सारा जानवर रहता था और उसी जंगल में एक घमंडी खरगोश रहता था और कछुआ को बहुत तंग करता था कि वो दौड़ नहीं लगा सकता है, वो दौड़ में हार जाएगा। तो एक दिन दोनों ने दौड़ने के लिए मंजूर हो गया, तो वो दौड़ लगाने के लिए शुरू की। खरगोश छलांग मार के बहुत आगे चला गया और कछुआ धीरे धीरे करके चल रहा था। तभी देखा कि कछुआ तो बहुत पीछे है, मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। तो आराम करते करते कब गहरी नींद में आ चुका है उसको पता ही नहीं चला। तो कछुआ धीरे धीरे करके अपनी मंजिल तक पहुँच गया। पर अपनी मंजिल तक पहुँचने ही वाला था कि खरगोश जाग गया और देख रहा था कि कछुआ तो मंजिल तक पहुँचने ही वाला है। तो खरगोश छलांग मार गया, तो फिर भी कछुआ ही जीता और खरगोश हारा। तो हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी घमंडी नहीं होना चाहिए और हमें किसी को भी छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अचित कसाना है। मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। आज मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसका शीर्षक है शिकीबाज मक्खी। एक बार एक शेर जंगल से जा रहा था तो वह बहुत दिन से सोया नहीं था, तो उसे एक गुफा मिली जिसमें वह आराम करने लगा। तो थोड़ी देर बाद एक मक्खी आई जो उसको देखकर बोलने लगी, वाह, ये तो जंगल का राजा शेर है। तो उसने सोचा कि वो उसे तंग करे। फिर मक्खी शेर के कान पे जाकर बैठ गई और फिर शेर ने अपना पंजा उठाया और कान पे डाला, तो शेर का कान घायल हो गया और फिर ऐसे ही मक्खी उसकी नाक पर बैठी। तो शेर ने अपना पंजा उठाया और नाक पर मारा, तो उसी का नुकसान हुआ। ऐसे मक्खी उसको परेशान करने लगी, जिसकी वजह से शेर हार मान चुका था। शेर ने कहा, मक्खी प्लीज कृपया मुझे माफ कर दो और यहाँ से चली जाओ। फिर मक्खी आगे बढ़ी और उसे एक हाथी मिला जो कि जंगल से जा रहा था। तो मक्खी ने उससे कहा, ए हाथी, मेरे सामने घुटने टेको, क्योंकि जंगल के राजा शेर ने मेरे सामने घुटने टेके हैं। तो हाथी ने उसके सामने घुटने टेके और वहां से चलता बना। फिर उसे एक लोमड़ी मिली मक्खी को। तो मक्खी ने लोमड़ी से कहा, ए लोमड़ी, मेरे सामने तुम घुटने टेको, क्योंकि जंगल के राजा शेर ने मेरे सामने घुटने टेके हैं। तो फिर लोमड़ी ने उसके सामने घुटने टेके और कहा, अरे मक्खी रानी, आपको पता है कि वह मकड़ी आपको बहुत बुरा भला कह रही थी। तो उसने मक्खी बहुत गुस्से से मकड़ी के पास गई और कहा, ए मकड़ी, तुमने मेरे को बुरा भला कैसे कहा। एकदम वह मक्खी फंस गई मकड़ी के जाले में। तो उसे समझ में आया कि कभी भी अपनी प्रजा को छोटा नहीं समझना चाहिए। धन्यवाद। शुभ संध्या आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्रिय मित्र। मेरा नाम है नैनिका कलिता। मैं कक्षा 5वीं स की छात्रा आज आपके सामने एक कहानी लेके प्रस्तुत हूँ। तो लीजिए प्रस्तुत है लोमड़ी और कौवा। एक ज़माने की बात है, एक कौवा रहा करता था। उस कौवे को एक मांस का टुकड़ा मिला। उस मांस के टुकड़े को अपने चोंच पे लेके वो अपने पैर में बैठ गया। तभी आसपास से एक लोमड़ी गुजर रहा था। उस लोमड़ी ने उस कौवे के चोंच में जो मांस का टुकड़ा था उसको देख लिया। वो पास में आके बैठ गया और कहा कि तुम वही हो ना जिसके पिता बहुत ही अच्छा गाते थे, जिसके पिता का सुर इतना मीठा होगा, उसका बेटा इतना मीठा क्यों नहीं गा सकता, तुम गा के मुझे सुनाओ ना। तब कौवा अपना तारीफ सुन के बहुत ही खुश हो गया।
तब कौवा खाने ही वाला था, उसने अपना चोंच खुला, तब उसके मुंह से वो मांस का टुकड़ा गिर गया और लोमड़ी ने उस मांस के टुकड़े को तभी खा लिया चटके से। तब कौवा रोने लगा। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें जो भी काम करना चाहिए समझ के करना चाहिए। धन्यवाद।